ये अपमान, नहीं सहेगा ये अभिमान। पहाड़ियों का तो जैसे कि आप देख रहे होंगे पहाड़ियों का जो अपमान हुआ है वहां पर विधानसभा सदन के अंदर अपने अभिभाषण से पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी किसी बात पर नाराज हो गए थे और उन्होंने जो पहाड़ी लोगों के लिए यहाँ पर बातें बोली हैं, जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उसी के विरोध में यहाँ पर कोटद्वार में आज आंखों पर काली पट्टी बांधकर और कानों में रुई डालकर विरोध प्रकट किया जा रहा है। उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्या उत्तराखंड के पहाड़ी जो हमारे बेरोजगार है वो मर गए थे क्या? सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल को अपना बेटा मिल रहा क्या सरकारी नौकरी के लिए? उसके बाद इसी शख्स ने क्या किया साथियों कि प्रेमचंद अग्रवाल ने रातों रात अपनी जो बेटी है उनका इसने प्रमोशन कर दिया साथियों, और जो हमारे पहाड़ी समाज के लोग थे उनको दरकिनार कर दिया और रातों रात जो है अपनी बेटी का प्रमोशन कर दिया। मतलब पहले बेटी, पहले बेटा और फिर बेटी, और फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यही शख्स उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति को उठा ले आता है और उसको रातों रात 1,75,000 रुपए की नौकरी में रख लेता है। साथियों हमने स्वयं उस शख्स को बंधक बनाया था, आचार संहिता में हमने उसको जो है बंधक बनाया, तब जाके जो है उसकी नौकरी नहीं, उसको जो है वहां से हटाया गया। तो ये चल क्या रहा है? और खासकर ये जो मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, इसके डिपार्टमेंट में चीजें चल क्या रही है? मुझे लगता है कि आज जो ये हमने पट्टी बांधी है साथियों, ये पट्टी इसलिए बांधी है क्योंकि पहाड़ी सिर्फ और सिर्फ जो है अपने घरों में रह रहा है, अपने घरों में दुबका है। लेकिन जो दूसरा समाज है, बोलना जरूरी है, जो दूसरा समाज है वो एकजुट है। अगर आपने देखा होगा मास्टर जी को जब जिताने के लिए, वहां पर हराने के लिए कितने वहां पर षड्यंत्र रचे गए साथियों। इसी प्रेमचंद अग्रवाल ने जो है बाहर के व्यक्ति को जो है उठाकर वहां पर मेयर, इसमें मौजूदा सरकार भी शामिल है इसमें। और साथियों सबसे बड़े दुख की बात यह है कि वहां पर जो है बिहार से रातों रात वहां पर ट्रेनें आती हैं और सारे लोग जो पर वोट दे देते हैं। मतलब बिहार से ट्रेनें आ रही हैं, कई ट्रेनें वहां पर आई, वहां पर लोग उतरे और उन्होंने जो है शंभू पासवान को जो है वोट दे दिए। तो हमारे पहाड़ी कहाँ चले गए थे? हमारे पहाड़ी क्या बसों में नहीं आ पाए? हमारे पहाड़ी क्या इसमें टाटा सुमो में नहीं आ पाए? लेकिन साथियों साफ और सिद्धांत ये है कि आज से इस मंत्री के खिलाफ क्या हमें पूरे इकट्ठा होकर जो है हम पहाड़ी समाज को इस सरकार की ईंट से ईंट बचानी पड़ेगी। हमें इस सरकार की साथियों, इस सरकार से जो है हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। ये चाहे प्रेमचंद अग्रवाल का करे ना करे, क्योंकि मांग तब भी उठी थी जब इसने जो है एक पहाड़ी व्यक्ति को जो ऋषिकेश है वहां पर साथियों ऐसा पीटा था, वो वीडियो आपने भी देखा होगा। तब भी मांग उठी थी कि इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन तब भी ये बर्खास्त नहीं हुआ। हमारी जो कोटद्वार विधायक है वो विधानसभा अध्यक्ष भी है और उनका नाता था, उनका जो उनको करना चाहिए था, उनका अधिकार था कि वो जो साला शब्द था वो उस कार्रवाई से हटाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तो कांग्रेस के विधायक की तरफ देखते रहे कि तुमने ऐसा क्यों बोला। अरे जिस मंत्री ने ये बोल दिया उसको बोलो ना पहले, जिसने गाली दी उसको बोलो ना पहले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो साथियों ये सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, इन सबको हटाना अब एक तरह से हम लोगों का मकसद है और वो मकसद हमें आगे पूरा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों बनाया गया है। हमारी तराई की मांग नहीं थी, हमारी कोई मांग नहीं थी कि तराई को उत्तराखंड में शामिल करो। आज भी हम कहते हैं अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, इसको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए। हमारा जो विकास का जो मैप था, हमारा उत्तराखंड जो हमने राज्य की लड़ाई लड़ी थी, इस उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र की लड़ी थी। आज भी हमारी मांग है और आज भी हम मांग करते हैं कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया जाए। तुम्हारी ये कल की घटना नहीं, तुमने पहले भी सुरेंद्र भाई को बीच चौराहे में मारापीटी की थी, हाथापाई की थी। अगर वो शुक्र है कि उस भाई ने तुम पे 2-4 हाथ नहीं चढ़े तो तुम्हारी क्या रह जाती। उसके बाद तुम मदन सिंह बिष्ट पहाड़ी विधायक को विधानसभा में, भरी विधानसभा में कहते हो कि शराब पी के आए। तुम्हारे पास क्या परिणाम था, क्या परिणाम है दूसरे की। और कल तुम्हारी ये घटना, पहाड़ियों को सरेआम विधानसभा में गाली देकर पहाड़ियों का अपमान किया तुमने, इसलिए हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मांग है, अनुरोध करता है कि इस आदमी का इस्तीफा लिया जाए और इसको कैबिनेट मंत्री से निष्कासित किया जाए। और हमारा ये लड़ाई, आज हमने जो आंखों पे पट्टी बांधी है और कान में रुई डाली है, ये पहाड़ी समाज को
जगाने के लिए बांधे। तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी है, तुम्हारे कान बंद हो चुके हैं, तुम कुछ सुनने और कहने लायक नहीं हो। इसलिए जागो और नहीं जाके तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां तुमको गाली देगी और कोसेंगी। राम भाई, क्या मामला है कि जो आज आप आंखों पर काली पट्टी और कानों में रुई डालकर आए हैं, जो कि आप यहाँ पर कोटद्वार तहसील में इस समय है और यहाँ पर आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्यों और किस लिए? देखिए, आपने कल अगर देखा होगा कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र चल रहा था और उस विधानसभा सत्र में हमारे जो है 70 विधायक वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन एक मंत्री है जो बहुत बिगड़ैल है। उस मंत्री का नाम प्रेमचंद अग्रवाल है। वो मंत्री क्या करता है कि कल उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उस मंत्री ने जो है 70 विधायकों के सामने हमारे पहाड़ी समाज को जो है अब अशब्द बोल दिए और वहां पर इतने सारे विधायक हैं, उनका मुंह तक नहीं खुला। तो एक तरह से इस मंत्री का ऐसा क्या रुतबा है, ऐसा क्या रौब है कि इससे जो है हमारे पहाड़ के जो हमारे उत्तराखंड के 70 विधायक हैं वो इस मंत्री से डर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंत्री का कोई कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहा है, ना मुख्यमंत्री उखाड़ पा रहे हैं, ना कोई उखाड़ पा रहा है, ना केंद्र से जो है बीजेपी के जो नेता है वो कुछ कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि मंत्री जो है सबसे पहले अपने जो है बेटे को संविदा में एक ही जॉब लगाता है, उस समय कोई कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो रातों रात जो अपनी बेटी का एडमिशन कर देता है, कोई कुछ नहीं बोलता। उसके बाद जो है वो बाहर से लाकर यहाँ पर जो है कई लोगों को 1,75,000 की नौकरी, 1 लाख की नौकरी में रखता है और हमारे जो है पहाड़ के लोग, हमारे कोटद्वार के जो बेरोजगार है वो जो है सड़कों में धक्के खाते हैं और वो बाहर से लोगों को वहां पर लगा रहा है इतनी बड़ी बड़ी सैलरी में, तब भी कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन आज इसने इतनी हिम्मत कर दी कि हमारे पहाड़ी समाज को जो है गाली बक रहा है। और सबसे दुख की बात ये हुई भाई साहब कि वहां पर जो है हमारी मौजूदा विधायक भी बैठी थी, हमारी जो है कोटद्वार विधायक जो है वहां पर बैठी है और वो विधानसभा अध्यक्ष है। बावजूद इसके जो है ऋतु खंडूड़ी ने जो शब्द उसने बोला, प्रेमचंद अग्रवाल ने, उस शब्द को हटाने की उन्होंने हिम्मत नहीं की। यानी कि ऋतु खंडूड़ी भी प्रेशर में। वो किसके प्रेशर में? आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूरे 70 विधायक आपके अंडर आते हैं, बावजूद इसके जो आप इतने बड़े प्रेशर में हो। तो आज हमने ये पट्टी इसलिए बांधी है कि अब प्रेमचंद्र अग्रवाल का खेल खत्म होना चाहिए। अब प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसे मंत्री को यहां से जो है बर्खास्त किया जाना चाहिए। और मैं तो ये मांग करता हूं कि रहिए ना अपने ऋषिकेश में, लेकिन पूरे उत्तराखंड की जो आपने जो है एक तरह से वो ले रखी है कि मैं मंत्री हूं, मैं सच्चा उत्तराखंडी हूं, जैसे कल भी बोल रहे थे, लेकिन आपकी भाषा गलत है भाई साहब, आपका व्यवहार गलत है। आप पहाड़ियों के लिए ऐसे नहीं कह सकते हैं। पहाड़ियों ने इस उत्तराखंड के लिए जो है 17 शहीद हुए, हमारे जो है आंदोलनकारी हुए, जेल गए, और बावजूद आप जो है उन्हीं को गाली दे रहे हो, तो ये बड़े शर्म की बात है। आप किस प्रकार देखते हैं कि 25 वर्ष हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए, और आज जो जनता को या यहाँ के समुदाय के उत्तराखंड के लोगों को सड़कों पर आकर उतरकर अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ रही, कहाँ देखते हैं 25 वर्षों बाद क्या बदलाव हुए हैं उत्तराखंड में? देखिए, बदलाव क्या हुआ है? बदलाव ये है कि आज भी हम गाली खा रहे हैं, कल भी हम गाली खा रहे थे, आज भी हम गाली खा रहे हैं, और आज हम उस मंत्री के जो है मुंह से गाली खा रहे हैं जिस मंत्री को 4 बार से ऋषिकेश की जनता ने जो है विधायक बनाया, उसको मंत्री बनाया, उसके मुंह से हम गाली खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपमान है। मुझे लगता है कि आज जो है पूरे पहाड़ के समाज को जो है एकजुट होकर इस मंत्री के खिलाफ हल्ला बोलना चाहिए और ऐसे मंत्रियों को जो है तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। आप ये सोचिए ना, हम जो है जब हम दिल्ली जाते हैं, जब हम जो है मुंबई जाते हैं, जब हम दूसरे इलाकों में जाते हैं, तो हम गर्व से कहते हैं कि हम पहाड़ी है। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई हम जो है यहाँ से आए, हम इस इलाके से आए, हम जौनसार से, हम कुमाऊं से, हम इससे, हम ये नहीं बोलते। हम कहते हैं कि उत्तराखंड से आए हैं और हम एक पहाड़ी है। लेकिन उस पहाड़ी को अगर गाली दे रहे हो, वो भी 70 विधायकों के सामने, तो बड़े शर्म की बात है। ये पट्टी इसलिए पहनी है कि आज पहाड़ी जो है अपना जो है घरों में दुबका है, वो बाहर नहीं निकलना चाहता। लेकिन अब समय आ गया है कि आप बाहर निकलिए और इनके खिलाफ जो है डंके की चोट पर कहिए, पूरा पहाड़ जो है एकजुट होना चाहिए।